महापंचायत के अंदर कह रहा है कि स्वामी धर्मदेव फिर वहां पर अनशन पर बैठ जाएगा। फिर किसी की हिम्मत हो तो आ जाए फिर वहां पर स्वामी धर्म आमरण अनशन पर। भाई या तो ये मांग पूरी करो, नहीं तो मृत्यु पर्यंत ये अनशन है, या तो जीवन रहेगा या फिर मौत सामने खड़ी होगी। 100% एक जायज मांग है कि पटौदी को जिला बनना चाहिए, इसको जिला बनाना चाहिए, जायज मांग है और जायज मांग है, जायज आवाज है। फिर इसको हमारे द्वारा बनाई हुई सरकारें न सुने तो इससे ज्यादा अफसोस और दुख की बात और कोई हो नहीं सकती। तो इसलिए स्वामी धर्मदेव कहना चाहता था, ठीक है वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, लेकिन स्वामी धर्मदेव का आधार कार्ड पटौदी का है, आधार कार्ड मेरा यहाँ का है, मैं पटौदी का निवासी हूं और पटौदी की कोई जायज मांग आती है उसके लिए छाती अड़ा सकते हैं, सीना अड़ा सकते हैं, उसके लिए लड़ना होगा, किसी प्रकार की मजबूती से आवाज उठानी होगी, वो उठा सकते हैं। प्यारा प्यारा समाज यहाँ उपस्थित है, बहुत प्यारी ये महापंचायत हमारी पटौदी की, जिस पर हम आप सब लोगों को आज गर्व है, नाज है और उससे जुड़े हुए आप सभी लोग हैं। बड़ा प्रबुद्ध समाज यहाँ पर है और मेरे आदरणीय श्रीमान श्री सत्यप्रकाश जरावता जी पूर्व विधायक हमारे में जब आया तो बोल रहे थे और उनके बाद हमारे आदरणीय आप भी हमारे पूर्व विधायक मेरे बहुत प्रिय श्रीमान श्री चौधरी रामवीर सिंह जी, आपको मैंने सुना और मैं समझ सकता हूं कि 11:15 बजे से ये पंचायत शुरू हुई और तब से लेकर के आप में से बहुत सारे प्यारे प्यारे व्यक्तित्व, महानुभाव उन्होंने अपनी बात रखी होगी। हमारे कैप्टन साहब तो महापंचायत के अध्यक्ष नहीं हैं और मेरे बहुत ही प्रिय श्रीमान श्री यादव जी, आप हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं, आप राजेंद्र जी आपके साथ होते हैं और भी अजीत जी के साथ सहयोगी साथी हैं, सब मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं एक मुहिम को लेकर के, एक संकल्प को लेकर के कि हमारा पटौदी जिला बने। पहले भी इसकी पंचायत अच्छी खासी पंचायत हो चुकी है और अभी जो मैंने सुना, अब मुझे बहुत विस्तार में तो चर्चा नहीं करनी क्योंकि सबको पता है कि मेरा भी इस समय अनुष्ठान चल रहा है आश्रम परिसर में और हमारे आदरणीय कप्तान साहब, चौधरी साहब, आप लोगों ने आश्रम परिसर में ये रखी भी इसीलिए कि 1 से 2 बजे के बीच में मैं 15-20 मिनट के लिए गुफा से बाहर आता हूं तो आपके बीच में शामिल हो जाऊंगा, क्योंकि चारदीवारी के बाहर मैं 1 महीने तक जाता नहीं हूं, 13 फरवरी तक मुझे जाना नहीं, 11 महीने टिकता नहीं हूं, 1 महीना कहीं जाता नहीं हूं, सबको पता है। लेकिन आइए मुद्दे की बात करूं, बड़े सम्मानित लोग यहां पर हैं और आप लोगों की उपस्थिति में जैसा कि मैंने निवेदन किया, चर्चा में चाहूं तो मैं आधा घंटा 1 घंटा खूब कर सकता हूं। सब लोग जानते हैं क्योंकि विषय बड़ा प्रमुख है, मुख्य विषय है और इस पर ये हमारे आदरणीय लोग जो बोल रहे हैं और उनके साथ स्वामी धर्मदेव हो तो 1 आधे घंटे तक मेरी बात रुक नहीं सकती है, लेकिन मुझे सार बात कहनी है और वो 5 मिनट में अपनी बात को निपटाना है। पहली बात तो ये, मैंने पिछली पंचायत में भी कहा था कि हमारा भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, यानी लोग जो सरकार बनाते हैं, प्रजा के द्वारा जो नुमाइंदे चुने जाते हैं, वो लोकतांत्रिक प्रणाली है, लोकतंत्र कहलाता है। तो हमारे भारत के यहाँ के नागरिक 142 करोड़ हैं और 100 करोड़ के आसपास लोग वोटिंग करते हैं, ये लोग सरकारें बनाते हैं। तभी मैंने कहा कि मैं भारत की बात करूं, दूसरे प्रदेशों की बात करूं, उसकी आवश्यकता नहीं। इस समय हम हरियाणा में और हरियाणा में भी पटौदी एक विषय चल रहा है, बहुत गंभीर है और बहुत आवश्यक है पटौदी को जिला बनाने का। लेकिन भूमिका में मेरा निवेदन था, जब लोगों के द्वारा सरकारें बनाई जाती हैं,
नुमाइंदे चुने जाते हैं, वो विधायक हों या सांसद हों, वो प्रतिनिधित्व करते हैं। एक शब्द का प्रयोग होता है कि वो प्रतिनिधि होते हैं। किसके? लोगों के, अपने इलाके के प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधि बनकर के आप भी रहे हैं और अपने इलाके की आवाज को विधायक विधानसभा में, सांसद लोकसभा में उठाते हैं। वो आवाज उठाते हैं कि हमारे इलाके की डिमांड क्या है, मांग क्या है, आवश्यकता क्या है। आप लोगों ने, प्रजा ने एक बार चुन दिया, उसके बाद उनका कार्य हो जाता है, उनका दायित्व बन जाता है कि वो अपने कर्तव्य का पालन वो करें। आपने जिस मताधिकार का प्रयोग करना था वो कर दिया, उसके बाद जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है कि हमने अपना प्रतिनिधि बना दिया, अब हमारी आवाज को आपने उठाना है। मुझे प्रसन्नता है, जैसे चौधरी रामवीर सिंह जी भी कह रहे थे, जिरावता जी ने भी कहा, आप लोगों ने भी, कि हमारे क्षेत्र की पटौदी की वर्तमान विधायक हमारी आदरणीय सम्माननीय श्रीमती, उन्होंने बड़े भाव से, जैसे कि उन्होंने बताया, अपना प्रस्ताव विमला चौधरी जी ने जिला बनाने की वहां प्रस्तुत कर दिया है। उनका मैं धन्यवाद करता हूं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रस्ताव को वहां तक पहुंचाया। फिर हमारे क्षेत्र के सांसद हैं श्रीमान श्री, वो भी बड़ा सम्मानित एक व्यक्तित्व हैं हमारे क्षेत्र का, जैसे आपने बताया, श्रीमान श्री वीरेंद्र सिंह जी, जिनको मैंने कई वर्षों तक देखा। मेरा 47वां वर्ष यहाँ व्यतीत हो रहा है पटौदी में। और उनके बाद राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे सम्मानित क्षेत्र की नुमाइंदगी करते हैं और सांसद हैं, मंत्री हैं केंद्र में। आपके माध्यम से भी वहां बात करवाई गई, ये बातें मैंने भी अभी सुनी है। मुझे प्रसन्नता हुई, मुझे अच्छा लगा। और मैं अब चाहता हूं कि वो पुरजोर जो बात मैं कहने लगा हूं कि दिलो जान से, एक होता है जुबान से कुछ कहना, एक होता है कुछ लिख करके देना, एक होता है मन से, दिल से अपनी बात को मनवाना और करवाना। वो सबसे जरूरी होता है, वो सबसे अहम होता है। आप लोगों की उपस्थिति, आप लोगों के मन का विचार, आप लोगों की भावना, आप लोगों की डिमांड, मांग हमारे उन नुमाइंदों, हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से वहां पहुंची है। आप, हम सब लोग वहां नहीं जा सकते, ठीक है। चौधरी रामवीर सिंह जी कह रहे थे, चलो मेरी बात छोड़ो आप, मैं तो जाता ही रहता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन हर कोई नहीं जा सकता ना। कुछ लोग, चुने हुए लोग समय समय पर मिलते रहते हैं, लेकिन हमारे सब की आवाज उनके माध्यम से जा सकती है। और वो पहुंची है वहां आगे। पटौदी का जिला बनना, स्वामी धर्मदेवाज कहना चाहता है, वो अति आवश्यक है, ये डिजर्व करता है, ये उसका भागीदार हिस्सेदार है, बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? मैं निवेदन पूर्वक कह दूं कि पटौदी वासी हमारे आसपास के कुछ आवाजें हम सुनते रहते हैं कि वो जिला बन रहा है, वो जिला बन रहा है। हमारा कहीं विरोध नहीं है भैया, सरकार किसी को बनाती है, बनाए, हम कौन सा मना कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं। हमारे पटौदी क्षेत्र के लोगों को, मैं नाम ज्यादा नहीं लेना चाहता, मैंने ऐसे ऐसे जिलों का नाम सुना है कि जहां से 10 मिनट लगते हैं, जो अब बने हुए जिले हैं वहां जाने में, उसको जिला बना रहे हैं। कहीं से 12 मिनट लगते हैं, कहीं से 15 मिनट लगते हैं, और उनको जिला बनाने की चर्चा हो रही है। और जहां के लोगों को 1 घंटे से लेकर के 2 घंटे पहुंचने में लगते हों अपने जिला हेडक्वार्टर गुरुग्राम में जाने को, और वो मांग करते हैं, तो क्या वो मांग जायज नहीं है? 100% एक जायज मांग है कि पटौदी को जिला बनना चाहिए, इसको जिला बनाना चाहिए, जायज मांग है। और जायज मांग है, जायज आवाज है। फिर इसको हमारे द्वारा बनाई हुई सरकारें न सुने तो इससे ज्यादा अफसोस और दुख की बात और कोई हो नहीं सकती। आपने ठीक कहा, इसमें सरकार कौन है और हम क्या हैं, कौन सी पार्टी से हैं, ये मायने नहीं रखता। हम सब पटौदी वासी हैं। बिल्कुल ठीक कहा, मुझे अच्छा लग रहा था सुन करके। हम इस समय सारे पटौदी वासी हैं। यहाँ बच्चे बच्चे की डिमांड कह सकता हूँ, हर एक यहाँ के नागरिक, यहाँ के वासी की मांग कह सकता हूँ कि यहाँ की मांग है, क्योंकि जिला जब हेडक्वार्टर होता है तो वहां पर हमारे कार्यों का संपादन निष्पादन थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं याद करता हूं कई बार कि पटौदी ऐतिहासिक नगरी तो है ही है। सबको पता है कि हमारे पटौदी में
19वीं शताब्दी में, अब 21वीं चल रही है, 19वीं शताब्दी में हाई स्कूल बना था। यानी पूरे इलाके में कहीं हाई स्कूल नहीं था। आज से 150 साल पहले 19वीं शताब्दी में सबसे पहले अगर बना हाई स्कूल तो पटौदी में बना। वो बाद में चलो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे आदरणीय चौटाला साहब के समय बना, लेकिन पटौदी को महत्व दिया गया ना, कुछ समझा गया, कुछ माना गया कि पटौदी डिजर्व करता है, यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए। आपने ठीक कहा, ऐतिहासिक नगर हमारा पटौदी है और उसको सम्मान उस समय लोगों ने दिया। हम किसी के किए को भूलते नहीं है, क्योंकि पार्टी से ऊपर उठ करके बात हो रही है, लेकिन फिर भी हम उनका धन्यवाद, स्वामी धर्मदेव खास तौर पर, मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर के उन लोगों का धन्यवाद कर रहा हूं। एक समय था चौधरी भजन लाल जी पटौदी आए थे और पटौदी की, पुराने लोगों को पता होगा, पटौदी की सब तहसील यहां से उठ रही थी। मेरे गुरुदेव उस समय आगे हुए थे, पटौदी के लोग सब साथ मिल गए थे और सब तहसील उठाने के लिए चौधरी भजन लाल जी का कार्यक्रम था यहाँ, और सब तहसील को उठाना दूर रहा, फिर आखिर उनको तहसील बना के जाना पड़ा। ये उठाने की बात कहां करते हो, अब तो इसको तहसील बना के जाओगे यहां से। आखिर उन्होंने कार्यक्रम में घोषणा की कि पटौदी तहसील, मेरी आंखों के सामने, मेरे सामने सब हुआ, पटौदी तहसील बनी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला देवलोक में, चौधरी भजन लाल जी देवलोक में, ओम प्रकाश चौटाला जी को हम नहीं भूल सकते। उन्होंने भी जब सब डिवीजन की बात आई, चौधरी रामवीर सिंह जी विधायक थे, सब डिवीजन बनना चाहिए, तो आगे सब डिवीजन बना। हम ऐसे लोगों के एहसानों को नहीं भूल सकते हैं। हमारे सतप्रकाश जावका जी बैठे हैं, नगर परिषद की बात आई, आपके प्रयासों से नगर परिषद मिला, बना, लेकिन पटौदी को लाभ सबसे ज्यादा कम मिल सकता है जब पटौदी जिले का हेडक्वार्टर बने, ये जिला बने, डिस्ट्रिक्ट बने, ये तब हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा ना, आपसे काम की बात मैं कह दूं आखिरी शब्दों में, ठीक है, जहां तक आवाज उठानी है वो उठाएंगे, जहां तक चलती है खूब चलाएंगे। अभी 14 तारीख को मेरा अनुष्ठान शुरू हुआ जनवरी में, 12 तारीख को मैं अपने आदरणीय श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी के निवास पर था, 1 घंटा हम साथ रहे, जलपान वगैरह किया। तो उस समय भी मैंने, बल्कि उनके सामने मैंने कहा, हालांकि मैं सच बता रहा हूं, मुझे गलत क्या करना, मैंने जिले की बात कोई ऐसी नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने कहा था पटौदी वालों को इतनी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है कि हम तो पटौदी में आश्रम में आने वाले भक्तों को भी कहते हैं भैया अभी मत आओ। सड़कें शुरू करवाई और यहां से लेकर के रेवाड़ी तक जो हाईवे, हमारे आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी के देन, उसको बनाने के लिए, लेकिन साहब वो सारा काम अधूरा पड़ा है। बिलासपुर में वहां पर फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ, बल्कि अच्छा वाला बिना उसके चल रहा था, खड्डे खोद के रख दिए, काम बंद है। बड़ा खुलम खुला मैंने उनको कहा, मैंने कहा फायदा क्या हुआ, ये तो और नुकसान हो रहा है, जाम में फंसते हैं लोग, परेशान है, कीचड़ खड्डे हो रहे हैं, लोगों की गाड़ी नहीं चल पाती है, गाड़ियां खराब हो रही है, टूट रही हैं। तो आखिर मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। 12 तारीख की बात है, मैं अभी यहीं से धन्यवाद करना चाहता हूं श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री जी का। उन्होंने उसी समय मेरे सामने फोन किया और उन्होंने फोन करके जो उसके उचित अधिकारी थे उनसे कहा भाई ये काम क्यों बंद है और मुझे अगले हफ्ते से पहले रिपोर्ट करो, ये काम शुरू होने चाहिए। यानी अब सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, जिनके लिए आप लोग चलो प्रयास भी कर रहे हो, लेकिन वो अंजाम तक ना पहुंचे तो उनका लाभ क्या होता है। तो अब देखो काम शुरू होगा, मुझे लगता है 2 दिन में 4 दिन में, जैसे भी हो, ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन अब अगली बात उसको कह करके मैं माइक छोड़ना चाहता हूं। मेरे प्यारे सारे इलाके के बड़े सम्मानित लोग, स्वामी धर्मदेव के बीच का है, ये ठीक है कि सारा जहां अपना है, मैं तो देश और दुनिया में जाता हूं, वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, लेकिन बहुत बड़ी बात हो जाएगी और मुझे लगता है कि सर व्यर्थ की बात हो जाएगी। पहले हम अपना घर को ना संभालें, अपने घर के लिए कुछ न कर पाए और तीर मारे साहब मैं तो वहां पर जाता हूं, वहां जाता हूं, सारी दुनिया हमारी है, अरे हमारा घर का क्या हाल है, पहले उसको तो देखें। तो इसलिए स्वामी धर्मदेव कहना चाहता था, ठीक है वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, लेकिन स्वामी धर्मदेव का आधार कार्ड पटौदी का है, आधार कार्ड मेरा यहां का है, मैं पटौदी का निवासी हूं और पटौदी की कोई जायज बात आती है उसके लिए
छाती अड़ा सकते हैं, सीना अड़ा सकते हैं, उसके लिए लड़ना होगा, किसी प्रकार की मजबूती से आवाज उठानी होगी, वो उठा सकते हैं। और इसीलिए आज मैं कह रहा हूं, चौधरी रामदेव जी ने संकेत किया, अगर हमारी उस मांग या प्रस्ताव के ऊपर गंभीरता से चिंतन नहीं होता तो आपने कहा हम इसके बाद बड़ी पंचायत करेंगे अनाज मंडी में। पटौदी जटौली मंडी हमारी अनाज मंडी, वहां पर बेशक से बड़ी पंचायत होगी, लेकिन स्वामी धर्मदेव आज कहना चाहता है मीडिया के बड़े सम्मानित हमारे वहां हुआ खड़े हुए हैं, भैया अगर आनाकानी होती है पटौदी को लेकर के जो जायज है, कोई इसको इनकार नहीं कर सकता, कोई नेता भी यही नहीं कह सकता कि नाजायज मांग हो रही है। जब जायज है और जायज की सुनवाई नहीं होती तो स्वामी धर्मदेव आज महापंचायत के अंदर कह रहा है कि स्वामी धर्मदेव फिर वहां पर अनशन पर बैठ जाएगा। फिर किसी की हिम्मत हो तो आ जाए फिर वहां पर स्वामी धर्मदेव आमरण अनशन पर, भाई या तो ये मांग पूरी करो, मृत्यु मृत्यु पर्यंत ये अनशन है, या तो जीवन रहेगा या फिर मौत सामने खड़ी होगी। ये क्यों नहीं होना चाहिए? पटौदी की जायज मांग, उसकी सुनवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? उसके लिए हम क्या हाथ पसारते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे? अरे इन लोगों को चाहिए खुद जागरूक होना चाहिए। लेकिन जायज मांग हमारे पटौदी के लोग कर रहे हैं। पटौदी की महापंचायत घर छोड़ के आए, कारोबार छोड़ के आए, क्या ये वेरे लोग हैं? ये व्यर्थ के लोग हैं? क्या इनको समझ नहीं है? क्या इनको दिमाग नहीं है कि बेकार की बात करते हैं? क्या आदमियों के दिमाग में अगर ये बात आती है तो उनको आगाह कर देना चाहता हूं, ये चेतावनी है हमारी कि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि पटौदी कोई ऐसे वैसे लोगों की नगरी नहीं है। यहाँ बड़ा सम्मानित और अच्छे लोग यहाँ पर बसते हैं, तो उनके अंदर मेरे साथ और भी लोग जैसे कह रहे हैं साथ होंगे, ठीक है, लेकिन स्वामी धर्मदेव आमरण अनशन पर बैठ जाएगा, उनको ये मांग पूरी करनी पड़ेगी। पटौदी का अन्न खाते हैं, पटौदी की धरती का अन्न पैदा होता है, वो मेरे जीवन में जाता है, उसी से खून बनता है। ये खून मेरा पटौदी वालों की अमानत है। मेरे पटौदी वाले मेरा खून नहीं मांगते, लेकिन कम से कम अगर यहाँ के लिए कोई आवाज उठानी पड़ती है, कोई बात ऐसा विषय आता है जो सार्वजनिक है, फिर ये भी नहीं कि कोई किसी पार्टी का है, किसी जाति का है, किसी विशेष संप्रदाय का है, ऐसा तो नहीं है, ये पूरे इलाके का है और जायज है। हाँ, कोई आकर के ये सिद्ध कर दे, कोई आकर के मुझसे आपसे कह दे कि नहीं नहीं जी ये तो नाजायज बात कर रहे हो, तो भी हम सोच सकते हैं, या तो कह दो कि नाजायज है। जब जायज है तो जायज चीज ये पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए भगवान कृपा करें, मुझे लगता है आने वाले समय में आपका हमारा संकल्प जरूर साकार होगा। आपकी आवाज, क्योंकि आवाज आपकी है, अगर मेरे अंदर ये ताकत आ रही है तो आपकी संख्या, आपके चेहरे, आपके भाव देख करके आ रही है कि आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर भावना है, आप चाहते हैं कि हमारे पटौदी के लिए ये सौगात हमको मिलनी चाहिए, कार्य होना चाहिए। तो उसमें भैया हम कंधे से कंधा मिला करके सारे क्यों नहीं चलेंगे? हमने तो बेकार की वहां पर चापलूसी नहीं करनी है, वो हमको करना भी नहीं आती है। जो जायज है उसकी बात करेंगे और वो जायज बात होनी चाहिए। भगवान कृपा करेंगे, आपका संकल्प आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से लड़ते रहे, लगे रहे, तो एक न एक दिन ये सपना हमारा जरूर साकार होगा।